हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो क्लास 12 का एक नया टॉपिक लेकर मैं आ चुका हूं। ऑप्टिक्स हम शुरू करने वाले हैं। ऑप्टिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रांच है क्योंकि इसमें बहुत वेटेज होल्ड करता है। इससे बहुत नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड्स में, जेई में, नीट में। ये बहुत ही एक वेटेज होल्ड करता है और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। मैं जो आप लोग को बता दूंगा वो चीज़ को आप लोग फॉलो कीजिए, इससे कोई भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में नहीं फंसेंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही ईजी टॉपिक है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत वेटेज होल्ड करता है। तो आप लिख कर मैं लिखा हूँ रे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का जो ब्रांच है, दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑप्टिक्स को। क्या क्या दो पार्ट? एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। तो इन दोनों पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ऐसे करके। तो व्हाट इज रे ऑप्टिक्स, व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स में हम लोग कंसीडर करते हैं लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। रे ऑप्टिक्स में क्या कहते हैं? लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग कंसीडर करते हैं लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। आइए बोलेंगे सर ये वेव फ्रंट क्या चीज है? हमने अब तक तो नहीं सुना सर वेव फ्रंट क्या है मैं बोलूंगा, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, बाद में जब मैं वेव ऑप्टिक्स शुरू करूंगा तब आप लोगों को मैं वो बोलूंगा। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर आप लोग मेनली पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और वेव ऑप्टिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इन सब चीजों को आप लोग कहां पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स में। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होगा फिर हम लोग शुरू करेंगे क्या? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, समझ गए? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स या व्हाट इज रे ऑप्टिक्स। तो इधर हम लोग इमेजिन करते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। मतलब एक सोर्स से, अगर ये एक सोर्स है, यहां से लाइट हमेशा ऐसा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। जिस भी पाथ में जाएगा, ऐसे किस पाथ में जाएगा? स्ट्रेट पाथ में लाइट ट्रेवल करेगा अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट पाथ में सीख लिया। तो सबसे पहला जो लाइट का जो फेनोमेना इधर हम सीखेंगे, सबसे लाइट है क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स इन विजन। लेकिन हमें देखने में तो हेल्प करता है लाइट, लेकिन कैसे देखने में हेल्प करता है? बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरता है, उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक रिफ्लेक्ट हुआ उस ऑब्जेक्ट से, फिर जो लाइट आया, तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर आया उसी लाइट की मदद से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। इसलिए अंधेरा वाला रूम में क्या हम लोग कुछ देख पाते? नहीं देख पाते। इसका मतलब ये है कि चीज़ नहीं है, चीज़ उधर ही है, लेकिन उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम अंधेरे में उसे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब लाइट गिरता है, जब अंधेरे से उजाला होता है, लाइट गिरता है, तब ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं क्योंकि उसमें लाइट रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आता है। सिंपल एज दैट। So what is reflection of light? Reflection of light है क्या? Reflection of light है, सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं, Reflection of light। Reflection of light है क्या? जब लाइट एक सरफेस में ऊपर गिरेगा, फिर वहां से बाउंस बैक कर जाएगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये एक सरफेस है, लाइट आके गिरा, फिर इस सरफेस से बाउंस बैक कर गया, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आके गिरा, फिर बाउंस बैक कर गया, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये एक स्मूथ सरफेस है, कर्व सरफेस में भी हो सकता है। लाइट आके गिर गया, फिर ऐसा करके चल गया, लाइट आके गिरा, फिर ऐसा करके उड़ गया। तो कर्व सरफेस, प्लेन सरफेस, रफ सरफेस, किसी में भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। एक चीज याद रखिए, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन लाइट आ रहा है, उसे हमें हमेशा इस तरह एरो देके दिखाना पड़ेगा। इसमें भी आप लोगों को बहुत, अगर ये नहीं देंगे, अगर सिर्फ ऐसे लिख देंगे, कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, तो एग्जामिनर आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर काट देगा। हमेशा हमें देना पड़ेगा लाइट कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये पूरा फिनोमेना को हमें अच्छे से समझना होगा। समझ गए? ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसको थोड़ा हम इस तरह से देखेंगे। अभी रिफ्लेक्शन जो होता है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग बचपन में पढ़े थे, मैं फिर से रिवाइज करूंगा, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का दो लॉ है, हमें वो थोड़ा देखना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
क्या क्या है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हम डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है सरफेस के ऊपर नॉर्मल, ये डॉटेड लाइन है, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर लाइट आके इधर गिरा, लाइट अगर गिरा रिफ्लेक्ट होके इधर चल गया, तो जो लाइट आ रहा है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट आ रहा है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कितना एंगल के साथ गिर रहा है। आर को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। समझ गए। इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर ये हम लोग समझ लेते हैं तो अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence lies on the same plane। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखिए फर्स्ट लॉ कहता है ये जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है एट द सरफेस, वो कहाँ पर रहता है, एक प्लेन के अंदर रहता है। देखिए एक प्लेन के अंदर है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन के अंदर है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, that is I equals to R। angle of incidence is equal to the angle of reflection। I equals to R मतलब जितना एंगल में इंसिडेंट करेगा उतना एंगल में रिफ्लेक्शन होके लाइट रे बाहर जाएगा। दिस इज द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन से आप लोग क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लास 10 में भी पढ़े, फिर क्लास 12 में पढ़ रहे, इवन नंबर्स में हम लोग लाइट पढ़ रहे, बहुत ही मजेदार बात है। ठीक है, तो समझ गए दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो मैं समझ गए। अभी रिफ्लेक्शन किस किस में होता है, रिफ्लेक्शन किसी भी चीज़ में हो सकता है, लेकिन जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन का बात बोलते हैं एक इंस्ट्रूमेंट का नाम सबसे पहले हमारे सामने आता है, क्या, दैट इज मिरर। हम सभी जानते हैं रिफ्लेक्शन के लिए एक आइडियल सरफेस क्या है, मिरर है। अभी मिरर में क्या होता है, मिरर बहुत तरह का होता है। थोड़ा अगर मैं प्लेन मिरर के बारे में आप लोगों को बोलूँ, व्हाट इज प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर कैसा होता है दिखने में, प्लेन मिरर आपके घर में भी ये प्लेन मिरर होगा, ड्रेसिंग टेबल में, अलमारी के साथ, नॉर्मल हाथ में जो मिरर होता है, या आपका बेसिन जहाँ पर हाथ धोते हैं बेसिन के ऊपर भी जो मिरर रहता है, वो सब क्या प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, अगर ये मेरा एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर है, यहाँ पर अगर कोई इंसान खड़ा है, यहाँ पर अगर कोई इंसान खड़ा है, तो ये तो है ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी होगा ना उतना, जितना दूर ये है उतना ही दूर हमारा क्या बनेगा बोलिए तो, इंसान का इमेज बनेगा। प्लेन मिरर का यही है स्पेशलिटी। अगर ये है d डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, d होगा, मतलब जितना दूर एक प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट रहता है उतना दूर ही प्लेन मिरर से इमेज रहता है। और इसका हाइट भी अगर h है, इसका हाइट भी क्या होगा, h होगा। और जितना पास आएगा मिरर का, जितना पास आएगा इमेज का साइज उतना बड़ा होगा, ये जितना पास आएगा इमेज भी उतना आगे आएगा। सिर्फ एक ही चीज़ होता है इधर, एक ही चीज़ होता है, वो क्या, लैटरल इन्वर्सन होता है। लैटरल इन्वर्सन होता है कहाँ पर, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर ज़्यादातर आपको सिलेबस में है नहीं, थोड़ा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, लैटरल इन्वर्सन, यहाँ पर अगर लेफ्ट राइट है, यहाँ पर हो जाएगा राइट लेफ्ट, घूम जाएगा, लेफ्ट राइट क्या घूम के क्या हो जाएगा, राइट लेफ्ट। ये लैटरल इन्वर्सन होता है किसमें, प्लेन मिरर में। ये आप लोग बचपन में भी सीख के आ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इजी थोड़ा होता है, प्लस यहाँ से उधर क्वेश्चन आता नहीं। हम लोग इस चैप्टर में मेनली फोकस करेंगे कर्व्ड मिरर के बारे में। व्हाट इज कर्व मिरर, तो कर्व मिरर मतलब जो एक स्पेरिकल सरफेस या कोई सर्कल का पार्ट है उसे बोलते हैं कर्व्ड मिरर। तो कर्व्ड मिरर हम लोग इधर थोड़ा देखेंगे। तो कर्व्ड मिरर मेनली दो तरह का होता है, क्या क्या,
कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉनकेव मिरर कैसे दिखने में होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखने में होता है। सो अगर ये सरफेस को हम लोग ब्लॉक कर दे तो दिस इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, अगर हम लोग ये अंदर का सरफेस ब्लॉक कर दे, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉनकेव मिरर, यह कॉन्वेक्स मिरर। इजी कैसे समझेंगे, चम्मच जिससे खाते हैं तो चम्मच का, ये देखिए ऐसा एक चम्मच होता है, ये तो एक चम्मच है, तो चम्मच का जिस तरफ से आप खाते हैं, चम्मच का जिस तरफ से खाते हैं वो है कॉनकेव, और चम्मच के जो पीछे की तरफ जो बाहर निकला रहता है वो क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस। समझ गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और ये क्या है, यह ब्लॉक, तो मतलब इस तरफ एक सिल्वर प्लेटिंग दिया रहता है, मतलब सिल्वर टाइप का प्लेटिंग, यहाँ पर लाइट नहीं जाएगा, ये अंदर की तरफ लाइट नहीं जाएगा, तो यह है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अभी अगर हम लोग थोड़ा मिरर के थोड़ा एनाटॉमी को समझे, अगर इन मिरर्स का थोड़ा एनाटॉमी हम लोग देखें तो कैसे होगा, थोड़ा देख लीजिए। चीज़ें बहुत सिंपल है, सिर्फ दिमाग में आपको घुसाना पड़ेगा, दिमाग में एक बार घुसा लीजिएगा, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। थोड़ा अगर हम लोग कॉनकेव मिरर का एनाटॉमी में आए, सो ये है मेरा एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस को बोला जाता है क्या, इस एक्सिस को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो पॉइंट है जहां पर मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस मीट करता है उसे बोला जाता है क्या, पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। जहां पर सॉरी कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव मिरर, जहां पर ये एक्सिस और ये हमारा मिरर मीट करता है उसे बोला जाता है पोल। और इसको अगर एक्सटेंड करेंगे, एक सर्कल होगा, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो सर्कल होगा ना, उसका जो सेंटर है उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका जो सेंटर है उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी और पी का जो मिड पॉइंट है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों का जो मिड पॉइंट है उसे बोला जाता है क्या, फोकस। तो सी क्या है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है उसे सी बोलेंगे, और सी और पी का जो मिड पॉइंट है उसे बोलेंगे क्या, फोकस। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड एफ को क्या बोलेंगे, फोकस, एफ इज द फोकस। और ये वाला लेंथ क्या है, इसे बोलेंगे फोकल लेंथ, और ये वाला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पी एफ इक्वल्स टू एफ, ये क्या है, इसे बोलेंगे फोकल लेंथ। और पी सी इक्वल्स टू आर, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे बोलेंगे पी सी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा मिरर के बारे में। सेम थिंग स्टैंड्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग थोड़ा इसमें जब लाइट रिफ्लेक्शन होता है तो क्या फेनोमेना होता है हम लोग थोड़ा देखेंगे, तो देख लेते हैं। देखिए कैसा होता है, तो ये सब हम समझ गए, किसको क्या बोलते हैं हमें समझ गए। अभी इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, ठीक है, लाइट आ रहा है, हमेशा क्या करेंगे हम लोग, एरो हम लोग देंगे। तो लाइट आ रहा है, कहाँ पर गिरा, लाइट आके, यह है लाइट रेज, यह है लाइट रेज, लाइट रेज आके कहाँ गिरा, मिरर में। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करके बोलिए तो, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ऑलवेज लाइट पासेस फ्रॉम फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद ऑलवेज लाइट पासेस फ्रॉम फोकस। यहाँ से गया लाइट, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। यहाँ से लाइट रे गया, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो ये क्या लग रहा है, देखिए फिर लाइट रेज आया, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। यहाँ से लाइट रे गया, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। देखिए हमें दो चीज़ अच्छे से फॉलो कीजिए, मैं एरो हमेशा देना पड़ेगा, और सब लाइट रे कहाँ पर आकर फॉर्म मतलब कॉन्वर्ज कर रहा है, फोकस में। तो ऐसा लग रहा है ना कि जितना भी लाइट रे आ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा कॉन्वर्ज हो रहा है। यस, ऐसे सीम हो रहा है। एंड फॉर दैट रीजन, लग रहा है ना दूर से आ रहा है, एक पॉइंट में कॉन्वर्ज हो रहा है। एंड फॉर दैट रीजन कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर is called converging. For that reason concave mirror is called converging mirror. इसको जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि कॉन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट में,
सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स मिरर बोलूं वो क्या होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। कॉनकेव मिरर क्या हुआ, कॉन्वर्जिंग, वो होगा डाइवर्जिंग। कैसे डाइवर्ज होगा वो भी देखेंगे। ये समझ गए कैसे कॉन्वर्जन एक पॉइंट में आके गिर रहा है। फिर वैसे ही अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का बात बोले, अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का बात बोले तो क्या होगा, देखिए कॉन्वर्स मिरर क्या है, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, लेकिन कर्वेचर किस तरफ है, इस तरफ। तो इस तरफ है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरफ है उसका फोकस, ये है पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ, ये है आर। तो यहाँ पर जब लाइट आके गिरता है, कॉन्वेक्स मिरर में जब लाइट आके गिरता है तो इस तरफ तो जा नहीं पाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, इस तरफ तो पार नहीं कर पाएगा, लेकिन लाइट तो निकल जाएगा इस तरफ। लेकिन किसका रिस्पेक्ट में निकलेगा, ये फोकस का रिस्पेक्ट में निकलेगा। किसका रिस्पेक्ट में निकलेगा, ये फोकस का रिस्पेक्ट में निकलेगा। लाइट गया, किसका रिस्पेक्ट में निकलेगा, फोकस का रिस्पेक्ट में। लाइट जाके गिरा, किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, फोकस का रिस्पेक्ट से। लाइट जाके गिरा, किसके रिस्पेक्ट से निकलेगा, फोकस का रिस्पेक्ट से। लाइट जाके गिरा, किसका रिस्पेक्ट से निकलेगा, फोकस का रिस्पेक्ट से। तो कैसे लगता है, एक पॉइंट से सारे लाइट निकल जा रहा है ना। देखिए कॉनकेव में क्या होता है, एक पॉइंट में घुस जा रहा है। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, एक पॉइंट से सारे लाइट रे निकल जा रहे हैं, एक पॉइंट से सब निकल जा रहे हैं। इसलिए हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इसको भी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। समझ गए, कॉन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर समझ गए। अभी हम लोग देखेंगे अलग अलग जगह पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे उसका इमेज कैसे क्रिएट होता है, बाय द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर एंड देन बाय द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं कैसे करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अभी अलग अलग पोजीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में कहाँ इमेज होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, अलग अलग केस होगा। तो पहले सबसे पहले केस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी में रहा तब कैसे इमेज होगा। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर मेरा क्या है, मिरर है। यहाँ पर ये क्या है, मेरा मिरर है। ये है पोल, ये है मेरा फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब ऐसे इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, हमें पता है, थोड़ी देर पहले बोला था, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो दोटो, और जान लीजिए जहाँ पर दोटो लाइट रे मीट होता है वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है। दोटो लाइट रे कहाँ पर मीट हुआ, फोकस में। तो मेरा इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गया, फोकस में। तो इस इमेज का अगर मैं प्रॉपर्टीज बोलूँ, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गया, फोकस में। तो इस इमेज का अगर मैं प्रॉपर्टीज बोलूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज अगर बोलूँ, सबसे पहले क्या प्रॉपर्टीज है, रियल इमेज। अभी बोलेंगे सर रियल इमेज क्या चीज़ है सर, रियल इमेज हम उसे कहेंगे जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है और जो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस तरफ अगर रहता है, मतलब जिस तरफ मिरर है उस तरफ। मतलब इजी, आप लोग कुछ भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में अगर इमेज फॉर्म होगा वो होगा रियल इमेज, मिरर का ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। जहाँ पर मिरर है उसका ऑपोजिट साइड में अगर होता है उसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ये है रियल इमेज, वो है वर्चुअल इमेज। लेफ्ट में होगा तो रियल इमेज, राइट में होगा तो वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या पॉइंट साइज इमेज, इमेज बाई पॉइंट की तरह हो रहा है तो पॉइंट साइज इमेज। और क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसके बाद कहां पर होगा, इसके बाद नंबर 2, ये वाला तो समझ गए कैसे हो रहा है।
इसके बाद नंबर 2 कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीचों बीच कहीं पर होगा, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो देख लेते हैं। सो ये मेरा है लेंस, ये है मेरा पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है ए, बी मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो लाइट रे अगर मेरा यहाँ से जाएगा कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, लेंस में, सॉरी लेंस नहीं मिरर में, तो लाइट रे यहाँ से गया, इधर इंसिडेंट हुआ, फिर कहाँ से पास करेगा, फोकस से। बोलेंगे सर एक तो समझ गए, दूसरा लाइट रे कहाँ से जाएगा सर, दूसरा लाइट रे जाएगा आपके सी से, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और एक चीज जानकर रखिए, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आता है, मतलब जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया उसी पाथ से लाइट रे हमारा वापस जाएगा। और दोनों लाइट रे कहाँ पर मीट कर रहा है, यहाँ पर हमारा लाइट रे मीट कर रहा है, तो इमेज कहाँ बन गया, इधर बन गया, तो ए बी, तो ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज कहाँ बन गया, इधर। तो जिस पाथ से लाइट रे जाएगा उसी पाथ से लाइट रे वापस आएगा, समझ गए। तो यहाँ से हमारा इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगा, सबसे पहले होगा रियल इमेज। और देखिए इमेज इन्वर्ट कर गया, ऐसे सीधा था, इधर इमेज घूम गया, सीधा था घूम गया, तो क्या इमेज हो गया, इन्वर्टेड इमेज। दिस इज व्हाट वी कॉल इन्वर्टेड इमेज। और क्या होगा, इमेज का साइज बड़ा है या छोटा है, इमेज का साइज छोटा हो गया, तो इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। इमेज साइज क्या हो गया, डिमिनिश्ड। इमेज साइज डिमिनिश्ड मतलब इमेज छोटा हो गया, पहले बड़ा था अब इमेज क्या हो गया, छोटा हो गया, समझे। ठीक है, तो पहला केस, सेकेंड केस। अभी थर्ड केस देख लेते हैं, थर्ड केस देख लेते हैं क्या होगा। सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी हुआ, अभी कहाँ पर रहेगा, नंबर 3 ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर मेरा रहा ऑब्जेक्ट तब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर मेरा ऑब्जेक्ट रहा तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो ये मेरा मिरर है, ये मेरा पोल ऑफ द मिरर है, दिस इज फोकस, दिस इज सी, ठीक है। तो इधर ही मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी यहां से लाइट रे गया, कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, लाइट रे गया कहां से पास करेगा, फोकस से। अभी एक चीज देखिए, सी में अगर होता है, अच्छा से थोड़ा बनाते हैं इसको, थोड़ा लाइन में थोड़ा हो गया, अच्छा से थोड़ा बनाते हैं, कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। एक चीज देखिए, सी में दूसरा जगह रहता है तो सी से पास करता है, सी से है तो सी से पास नहीं कर पाएगा। फॉर दिस रीजन लाइट रे कहां से पास करेगा, फोकस से, और फोकस से लाइट रे पास करेगा तो क्या होगा, ऐसे करके इन्फिनिटी जाएगा। तो इन्फिनिटी से आता है तो कहाँ पर पास होता है, फोकस में, तो फोकस से जाएगा तो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। मैंने पहले केस में देखा रहा ना, इन्फिनिटी से आया, कहाँ से पास किया, फोकस, तो फोकस से जाएगा कहाँ पर जाएगा, इन्फिनिटी में। तो मेरा इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, इधर, ठीक सी का नीचे। मैं थोड़ा हाथ से बना रहा हूँ बोल के थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज होगा कि एक नंबर तो मेरा रियल इमेज, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में तो रियल इमेज है, उसके बाद इन्वर्टेड इमेज है, ये भी ऑब्वियसली हम इमेज देख के समझ पा रहे हैं कि इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि ये वाला है ऑब्जेक्ट, नीचे वाला इमेज। यहाँ पर देख के लग रहा है कि इमेज साइज बड़ा है, लेकिन एक्चुअली होगा नहीं। आप लोग घर में जब स्केल पेंसिल कॉम्पास से बनाएंगे तो देखना दोनों इमेज एकदम सेम आएगा। कैसे बनाएंगे बोलिए तो, घर में सबसे पहले स्केल से एक डायग्राम बनाना, लाइन, फिर कॉम्पास, पेंसिल कॉम्पास लेना एक जगह और बिठा के एक आर्क ड्रॉ कर लेना। तो अगर ऐसा आर्क आ गया, यहाँ पर आपका पेंसिल कॉम्पास बिठाया था तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, पोल। बाय द हेल्प ऑफ स्केल दोनों का आप लोग को मिड पॉइंट मिल जाएगा, तो मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, फोकस। तो इससे आप लोग कैलकुलेट करके आंसर्स को कर पाएंगे, ठीक है। सो रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज। और यहाँ पर एक चीज होगा कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज सेम। दिख के लग नहीं रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट साइज बिल्कुल सेम होता है। किसमें, जब मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तब इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट एट सी। इसके बाद कहाँ क्या होगा, नंबर 4 ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो देखते हैं
सी एंड एफ में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहा तो क्या होगा, दिस इज पोल, दिस इज सी, दिस इज एफ। तो यहां पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, तो यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा, सी एंड एफ के बीचों बीच कहीं पर मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लाइट गया कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा लाइट कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में, मतलब ऐसा गया फिर ऐसा जाकर पास हुआ। तो लाइट रे मेरा कहां पर मीट हो रहा है, यहां पर मीट हो रहा है। तो इमेज मेरा इधर बन गया, यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मेरा क्या बन गया, इमेज बन गया। वहां पर मेरा ऑब्जेक्ट था, इमेज यहां पर बन गया। तो प्रॉपर्टीज हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, और इमेज साइज क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, इमेज एनलार्ज्ड, हम लोग बोलेंगे इमेज एनलार्ज हो गया। पहले से इमेज क्या हो गया, बढ़ गया, तो इमेज एनलार्ज हो गया, ऑब्जेक्ट से इमेज साइज बहुत बड़ा है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जल्दी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद केस नंबर 5 क्या हो रहा है, देखिए धीरे धीरे मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहा हूँ। पहले इन्फिनिटी में था, फिर कहाँ था, इन्फिनिटी और सी के बीच में, फिर आया सी में, फिर सी के बाद सी और एफ में आया, अभी कहाँ पर जाएगा, एफ में जाएगा। अभी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा, ऑब्जेक्ट एट एफ। नंबर 4 दैट इज ऑब्जेक्ट एट एफ। देख लेते हैं क्या होगा। यह है मेरा पोल, यह है एफ और यह है मेरा सी। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर है, एफ में है। तो मेरा लाइट रे गया कहां से पास करेगा, एफ से पास करेगा, और एक मेरा इसके रिस्पेक्ट से जाएगा और ऐसे करके पास होगा। तो देखिए देख के लग रहा है, एक चीज देखिए, इन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें मीट हो गया पास, लेकिन ये देख के लग रहा है कि मीट होगा, लेकिन बहुत दूर जाके मीट होगा, बहुत दूर जाके, ऐसे जाके 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 बहुत दूर जाके मीट होगा। तो मतलब रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, लेकिन इमेज कहाँ पर जाके फॉर्म होगा, इमेज जाके फॉर्म होगा इन्फिनिटी। मतलब देखिए धीरे धीरे लाइट रेस सामने आ रहा है, धीरे धीरे पास आ रहा है, लेकिन बहुत दूर जाके मीट होगा। कहाँ पर जाके मीट होगा, इन्फिनिटी, बहुत दूर बहुत दूर। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और इसके बाद क्या होगा, इमेज हाईली एनलार्ज्ड। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, जल्दी से आप इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इमेज क्या हो गया, हाईली एनलार्ज्ड। ये था केस नंबर 5 था, 4 नहीं, केस नंबर 5। और इसके बाद क्या होगा, द फाइनल केस, जब इमेज होगा एफ और पी के बीचों बीच, मतलब फोकस एंड पोल। नंबर 6 ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, तब क्या होगा देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जब F1 एफ और पी के पास रहेगा तब क्या होगा, जब फोकस और पोल के एकदम पास रहेगा। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहले मिरर बनाते हैं। ये मेरा मिरर है, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, ये फोकस है, ये सी है, यहाँ पर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो ए बी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे गया, फिर कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा लाइट रे सी के रेस्पेक्ट में गया, फिर ऐसा पास कर जा रहा है। तो एक चीज देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें धीरे धीरे कन्वर्ज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जितना दूर जा रहा है आस्ते से बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर कभी भी मीट नहीं करेगा, ये एक्सटेंड करेंगे कभी भी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा एक्सपांड हो रहा है। तो मीट कब करेगा, जब अगर हम लोग इस चीज को एक्सपांड करें और इसको एक्सपांड करें, तब हमारा लाइट रे मीट करेगा। इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड, और हमारा इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। सो ए बी, ये वाला मेरा क्या बन गया, इमेज। तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट, वो है मेरा इमेज, ऐसा करके इमेज बन गया। लेकिन इधर देखिए, लेकिन ये क्या हुआ, दिस इज ए वर्चुअल इमेज। तो यहाँ से अगर मैं इमेज का प्रॉपर्टीज के बारे में बोलूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, यहाँ से अगर मैं आऊँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या है, दिस इज ए, पहला केस कॉनकेव में कब वर्चुअल होगा, यहाँ पर। तो दिस इज ए वर्चुअल इमेज, दिस इज ए वर्चुअल इमेज। उसके बाद क्या होगा, दिस इज इरेक्ट इमेज, मतलब इन्वर्ट नहीं हुआ, ये क्या है, इरेक्ट इमेज, मतलब जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है उसी पैरेलल लाइन में मेरा इमेज हुआ, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज। और इसके बाद क्या होगा, इमेज साइज छोटा है या बड़ा है, इमेज बड़ा है तो इमेज एनलार्ज्ड, इमेज
इन लार्ज्ड। ठीक है, तो ऐसा करके हम चीज़ों को करेंगे, वर्चुअल इमेज, डायरेक्ट इमेज और इमेज इनलार्ज्ड। समझ गए? ओके, वेरी गुड। दिस इज आवर इमेज फॉर्मेशन। तो ये कॉनकेव मिरर का 6ठो केस था। फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में 2ठो केस होगा। कॉन्वेक्स मिरर में 6ठो केस नहीं, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, हमेशा वर्चुअल इमेज होगा। रियल इमेज, तो यहाँ से एक चीज जान के रखिए, जो रियल इमेज है सिर्फ किसके लिए होता है, रियल इमेज ओनली हैपेंस फॉर कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल होता है, जब फोकस के अंदर होता है, फोकस और पोल के बीच में रहेगा तभी हमारा वर्चुअल होगा। लेकिन हर एक केस में उसके अलावा क्या होगा, रियल इमेज। और कॉन्वेक्स मिरर में हर एक केस में होगा वर्चुअल। नो रियल इमेज इज पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी थोड़ा देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। वो कैसे होगा, अच्छे से फॉलो कीजिए। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर में, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सो ये मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये है फोकस और ये है सी। तो कॉन्वेक्स मिरर में लाइट आके ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, फिर किसके रेस्पेक्ट से निकल जाएगा, फोकस के रेस्पेक्ट में ऐसे करके निकल जाएगा। लेकिन लाइट रे अगर हम लोग बोले तो मीट कहां पर कर रही थी, बोलेंगे सर लाइट तो यहाँ पर आया ही नहीं, मीट कैसे कर रहा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ बेटा ये क्या है, वर्चुअल इमेज। तो हम यहां से प्रॉपर्टीज क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या बोलेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज है नंबर 1 इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। फिर पॉइंट साइज्ड इमेज, उसके बाद इमेज फॉर्म्ड एट फोकस या एफ, ये होगा पहला प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहेगा तब हमारा कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा करके इमेज फॉर्म होगा। इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है, इधर, लेकिन ये क्या इमेज है, वर्चुअल इमेज है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे जगह पर रखूं, 2ठो ही केस होगा, कॉन्वेक्स मिरर में ज्यादा इमेज फॉर्म नहीं होता, 2ठो केस में ही होता है। इसके बाद क्या पर होगा, नंबर 2 ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर। इन्फिनिटी और मिरर के बीचों बीच अगर कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट रहा तो देखिए कैसा होता है। सो यहाँ पर मेरा मिरर है, यहाँ पर मेरा पोल है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरा फोकस है, यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पर लाइट रे गया, फिर फोकस के रिस्पेक्ट में ऐसे लाइट रे निकल जाएगा, फोकस के रिस्पेक्ट में लाइट रे निकल जाएगा। फिर दूसरा लाइट रे कहाँ से जाएगा, ऐसा गया, फिर ऐसा करके सी में जाएगा। तो मेरा 2ठो लाइट रे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्चुअली उस वहाँ पर हो रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सेकंड फॉर्मेशन इधर ही है। तो दिस इज व्हाट आवर वी कॉल्ड एन इमेज। तो इसका प्रॉपर्टीज अगर हम लोग बोले तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, इसका प्रॉपर्टी अच्छे से समझिए। यहाँ पर तो उधर हुआ, तो ये क्या है, ये एक वर्चुअल इमेज है। कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इमेज। तो दिस इज ए वर्चुअल इमेज। फिर क्या होगा, इरेक्ट इमेज, क्योंकि देखिए इरेक्ट इमेज क्यों, यहाँ पर सीधा था, यहाँ भी सीधा है, तो इरेक्ट इमेज। और इमेज साइज बड़ा है या छोटा है, तो इधर होगा छोटा, तो इमेज डिमिनिश्ड। तो देखिए कि तो दो यहाँ से एक चीज हम लोग बोलेंगे, मैं पहले लिख देता हूँ, इमेज साइज डिमिनिश्ड, इमेज साइज डिमिनिश्ड। तो एक चीज अच्छे से फॉलो कीजिए कि जब हमारा कॉनकेव मिरर में मेरा वर्चुअल हुआ था, वहां पर इमेज क्या हुआ था, एनलार्ज हुआ था। और इधर कॉन्वेक्स में जब हमारा वर्चुअल हुआ, वह इमेज क्या डिमिनिश्ड हुआ। तो क्वेश्चन में आएगा, इन विच टाइप ऑफ मिरर डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म, आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। मैग्निफाइड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म, आंसर होगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, वेरी गुड। तो चलिए आज हमने मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर का इंट्रोडक्शन किया। तो आज ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग मिरर का इक्वेशन एस्टैब्लिश करेंगे, फिर आर और एफ के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच, और मिरर का जो इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f, वो भी हम लोग डिराइव करेंगे। तो इसी के साथ आज के क्लास यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।